हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो की में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 आर एनवायरनमेंट। सो हमारी जियोग्राफी की बुक है क्लास 7th एनसीईआरटी की, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसके बारे में बताया जाएगा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। Chapter 1 Environment. After long vacation, when we started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो मतलब होता क्या है ना कि यहाँ पे एक स्कूल होता है, उसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है रवि। सो स्कूल की पढ़ी होती है वेकेशन, वो समर वेकेशन भी हो सकती है। तो मतलब स्कूल की वेकेशन पड़ी होती है, छुट्टियाँ पड़ी होती हैं, तो वो कहीं चला जाता है रवि। फिर छुट्टियाँ बीतती हैं, बहुत टाइम के बाद रवि फिर से एक बार उसके स्कूल खुलते हैं, वो अपने स्कूल आता है। जब वो स्कूल आता है ना, तो वो देखता है कि उसके हर स्कूल के आसपास अप्रोक्सीमेटली हर स्कूल के आसपास एक प्लेग्राउंड तो होता ही है जिसमें बच्चे खेलते हैं। तो उसके वो जो देखता है ना कि उसके स्कूल का पास वाला प्लेग्राउंड है, उसको पूरा खोद दिया गया है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that a big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmate in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." फिर उसके बाद ये सब देख के जो रवि होता है वो लगभग मतलब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने की हालत में आ जाता है, क्योंकि उस प्लेग्राउंड के साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। मतलब आप इस तरीके का समझ सकते हो, क्योंकि उस प्लेग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा खेला करता था लंच टाइम में। तो इसीलिए मतलब आपकी भी कोई फेवरेट जगह वहाँ उसको तोड़ दिया जाए और वहाँ पे कुछ नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए दे दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो जैसी आपकी फीलिंग होगी वैसे ही रवि की भी फीलिंग थी इस टाइम, क्योंकि जो उसका फेवरेट प्लेग्राउंड था उसको तोड़ दिया था और वहाँ पे बनने वाली थी एक बिल्डिंग बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह के साथ। और उस जो मतलब वो प्लेग्राउंड था उसमें ग्रासेस थी, मेरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाइज थे, वो सब तबाह हो चुके हैं, वो सब अब कभी वापस नहीं आ सकते। तो ये सब जाके वो अपने क्लासमेट्स को बताता है। जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बट ना रवि कुछ कर सकता था ना उसके क्लासमेट्स कुछ कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें वो लोग जाके प्रिंसिपल को शेयर करते हैं। वो प्रिंसिपल होता है, वो बोलता है भाई मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। और प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब ऐसे उदास होकर बोलते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। सो इस चीज़ का क्या मतलब है कि हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है। सो इन्वायरमेंट बेसिकली वो होता है जो कि हम अपने मतलब आसपास की चीज़ें देखते हैं, वो हो जाती हैं हमारा इन्वायरमेंट। जैसे कि मतलब स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, प्लेग्राउंड इन्वायरमेंट है, क्योंकि स्कूल के मतलब स्कूल पे वो देखते हैं। और वो जो इन्वायरमेंट है उनका मतलब जो प्लेग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। मतलब पहले वहाँ पे घास हुआ करती थी, फूल पत्तियाँ हुआ करती थी, बट अब वहाँ पे क्या बनने वाला है, वो सब तबाह हो चुका है, वो सब कभी वापस नहीं आ सकता। और वहाँ क्या बनेगा, एक बिल्डिंग बन जाएगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह होंगे। तो ऐसा कई बार होता है और ऐसा कई जगहों पे हो भी रखा है कि वो लोग पार्क्स वगैरह में एक बिल्डिंगें बना देते हैं अपने पैसे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। सो ऐसा वो लोग अक्सर करते हैं। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surrounding," said the teacher. तो जो रवि होता है वो मतलब अपनी जब प्रिंसिपल की बात सुनता है तो सोचने लगता है कि अरे यार प्रिंसिपल सर ने क्यों बोला कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ये एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है और प्रिंसिपल सर ने ऐसे क्यों बोला। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, उसको मतलब जानना होता है। तो वो जाके अपने क्लास में अपने टीचर से जाके पूछता है कि मैम ये जो मतलब इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। सो जो मैम होती है वो बोलती हैं कि कोई भी चीज़ जो आप अपने आसपास देखते हो वो मतलब आपके इन्वायरमेंट में आ जाती है। जैसे कि आपने अपने आसपास स्कूल देखते हो तो आपका स्कूल भी इन्वायरमेंट है, अगर आप आसपास कोई प्लेग्राउंड वगैरह देखते हो तो वो भी इन्वायरमेंट है। Ravi thought aloud. That means the school building, table, chair in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friends, all are the part of environment. फिर उसके बाद ये सुन के जो रवि होता है वो शॉक्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो तेज से बोलता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्कूल है, बिल्डिंग है, चेयर है, क्लासरूम है, जो मेरे फ्रेंड्स है, ये सब के सब इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं, ये सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो जो रवि होता है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि ये चीज़ जान के, और वो अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने लगता है
कि क्या ये ह्यूमंस, ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। Yes, said the teacher, but wait. Some objects are created by nature, for example, mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people, for example, roads, car, clothes, books. जो टीचर होती है वो बोलती है हाँ, जो तुम्हारे फ्रेंड है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बट रुको, जो कुछ चीज़ें होती है ना वो नेचर के द्वारा क्रिएट होती है। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो हमें प्रकृति देती है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन बीइंग नहीं बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति देती है। और हमारे वर्ल्ड में सारी चीज़ें ही हमें नेचर नहीं देता, कुछ चीज़ें हैं जो हम ह्यूमन बीइंग ने भी बनाई है, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक। तो ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ये चीज़ें हमें नेचर प्रोवाइड नहीं करता है, ये चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल हैं और हमने इन चीज़ों को खुद से बनाया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमको एक्टिविटी दी गई है, मतलब इसमें आपको साथ में काम करना है। तो जो आपका डेस्क मेट है, मतलब जो आपके साथ बैठा है, आपको मतलब क्लास के अंदर ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो जो आपके साथ बैठा है, आपका डेस्क मेट जो है, उसके साथ आपको एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, और दूसरे में आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि हम मतलब जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, जो हमें नेचर नहीं प्रोवाइड करता, हम ह्यूमन बीइंग्स ने खुद बनाई है। सो यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया है। इसमें मतलब एक सेंटर में एक सर्कल बना है जिसमें लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और उस सर्कल से 2 और सर्कल निकल रहा है जिसमें है एक नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो जो इन्वायरमेंट है ना, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक कंपोनेंट है नेचुरल और एक कंपोनेंट है ह्यूमन मेड। बहुत सिंपल है। जो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स उनमें आ जाते हैं बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो हम ह्यूमन बीइंग बनाते हैं वो सब आ जाते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। और नेचुरल में आ जाते हैं एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स। और इनके मतलब अलग भी नाम होते हैं, जैसे वाटर का एक और नाम होता है हाइड्रोस्फेयर। सो हाइड्रोस्फेयर बेसिकली होता है वाटर। सो ये वर्ड सुन के आपको इतना शौक नहीं होना, ये वर्ड्स, इन वर्ड्स की मीनिंग बहुत आसान है। हाइड्रो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाना है कि ये वाटर है। एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जब आपको एटमॉस दिखे तो समझ जाना एयर है। और लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, जब आपको लिथो वर्ड दिखे तो समझ जाना कि वहाँ पे बात हो रही है लैंड की। और बायोस्फेयर, जो बायोस्फेयर होता है ना, वो फॉर्म होता है जब हम लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को कंबाइन करते हैं, तब जाके एक चीज़ फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रह सकते हैं। अगर बायोस्फेयर मतलब जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब बायोस्फेयर में ही रहते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है। अगर तीनों चीज़ों में से जैसे कि वाटर नहीं है तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? एयर नहीं है हम सांस कैसे लेंगे? और लैंड नहीं है तो हम रहेंगे कहाँ? तो इसलिए अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ गायब हो गई ना, तो ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ बायोस्फीयर फॉर्म। सो आप लिख सकते हैं कि बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इट इज़ वेरी important for any living organism to survive. If anything is missing in a biosphere, then any living organism cannot survive. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हम ह्यूमंस ने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है, जैसे इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटीज़, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सब हम ह्यूमंस ने खुद बनाई है, ये सब बनी बनाई नहीं आई थी, ये सब हम ह्यूमंस ने खुद बनाया है। Increasing day by day, we are therefore modifying and at time even destroying our natural surroundings, the teacher replied. तो उसके बाद दिन पर दिन जैसे जैसे हम ह्यूमंस बढ़ रहे हैं वैसे ही हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स को। टीचर बोलती है तो आप लोग सोचोगे कि हम कैसे अपने नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं।
हैं और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो रिसोर्सेज चाहिए ना, तो रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे? जैसे कि वुड चाहिए, वुड कैसे मिलेगी? पेड़ों को काट के। अगर पेड़ कट रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारी नेचुरल सराउंडिंग डैमेज तो हो रही है ना। पेड़ हमारी नेचुरल सराउंडिंग ही तो है। तो अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें मतलब कोई नेचुरल इन्वायरमेंट को हम धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। For the above conversation, you understand that the place, people, thing, and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition एक्सटेंडिंग ऑन द अर्थ। तो जो ऊपर हमने इतनी सारी बात की, तो इससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि जो प्लेस, पर्सन, कोई भी थिंग है और मतलब जो नेचर है वो सब हमारे जो सराउंडिंग्स है वो सब है इन्वायरमेंट। दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। सो पढ़ते हैं क्या होता है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक इज इक्वल टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। सो जो एबायोटिक होता है ना उसमें आ जाते हैं सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक में सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है वो होती है लैंड। जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, ये तो आपको पता ही होगा, और जो लैंड है वो एबायोटिक है। एंड बायोटिक वो होते हैं, मतलब बायोटिक होते हैं बेसिकली वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर में। और बायोटिक फैक्टर के तो सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।